इंडिया में बनने जा रहा है एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये एयरपोर्ट इतना बड़ा होने वाला है कि चाइना के फिलहाल के द बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। और इस एयरपोर्ट को बनाने के प्रोजेक्ट में जो कॉस्ट आई है वो है 30,000 करोड़। जी हाँ दोस्तों, इस एयरपोर्ट से तो हम भी बड़े खुश हैं, लेकिन यहाँ पर तीन ऐसी बातें हैं जो सबको हैरान कर रही है। नंबर वन जो बात है वो है कि ये एयरपोर्ट किसी मेट्रो सिटी में ना बनकर यूपी के जेवर जैसे छोटे से गांव में बनने वाला है। और साथ ही में ये एयरपोर्ट आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर दूर है। और तीसरी बात, ये एयरपोर्ट ऐसे स्टेट में बन रहा है जहां पर ऑलरेडी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो वहां पर एक और एयरपोर्ट की जरूरत क्यों है, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इंडिया में बनने जा रहे एशिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कि कौन सी बात ये है जो इस एयरपोर्ट को इतना स्पेशल बनाती है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो 25 नवंबर 2021 में पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया था। और इस एयरपोर्ट में कुछ ऐसी खास बातें होने वाली है जो इस एयरपोर्ट को इतना स्पेशल बनाती है। सबसे स्पेशल बात जो है वो है इसके रनवे। इस एयरपोर्ट में 6 रनवे होने वाले हैं जो डेली के 1000 फ्लाइट्स को एकोमोडेट कर पाएंगा। और फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट में भी 6 ही रनवे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि ये एयरपोर्ट कितना बड़ा होने वाला है। सेकेंड बात जो इस एयरपोर्ट को बहुत खास बनाती है वो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। इनके टर्मिनल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि टाटा ग्रुप जैसे बड़े ब्रांड बना रहे हैं। और ये एयरपोर्ट दुनिया के उन चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से होगा जो कॉन्टैक्ट लिफ्ट फैसिलिटी से बना होगा। तीसरा है इस एयरपोर्ट की स्पेशल फैसिलिटी। आसान भाषा में आपको बताऊं तो ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से पेपरलेस और डिजिटलाइज्ड होगा। मतलब कि अब पैसेंजर्स को इस एयरपोर्ट पर टिकट निकालने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहना नहीं पड़ेगा। और साथ ही में इस एयरपोर्ट पर इंडिया की सबसे बड़ी कार्गो फैसिलिटीज भी उपलब्ध रहेगी। वीडियो की शुरुआत में हमने एक बात करी थी कि यह एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी आईजीआई एयरपोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इंडिया में नंबर ऑफ पैसेंजर्स डेली के बढ़ रहे हैं और ये पिछले साल के मुकाबले अब इस साल 8 गुना तक बढ़ चुके हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और जैसे जैसे इंडिया डेवलप कर रहा है लोगों का स्पेंडिंग पावर भी बढ़ रहा है। और इसी पैसेंजर्स की बढ़ती संख्या को टैकल करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। और इतने सारे बढ़ते पैसेंजर्स को टैकल करने के लिए हमें इंडिया में बड़े और ज्यादा एयरपोर्ट की जरूरत है। लेकिन ये एयरपोर्ट जेवर में ही क्यों बनाया जा रहा है? तो इसके पीछे मेन कुछ रीजन है, जानते हैं। देखिए, इसका पहला और मेन रीजन है आईजीआई एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट की वजह से आईजीआई एयरपोर्ट का लोड कम करेगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आईजीआई एयरपोर्ट इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में से एक है। इस एयरपोर्ट में पैसेंजर्स की वजह से कंजक्शन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोगों को एयरपोर्ट में एंट्री करने के लिए 30 मिनट तक रुकना पड़ता है। और इन्हीं सब झंझटों की वजह से आए दिन हमें फ्लाइट डिले की खबरें सुनने को मिलती है। सेकंड रीजन इसके पीछे वो है कि जेवर में एयरपोर्ट बनाने की वजह से यूपी के और हरियाणा के बहुत से सिटीज को कनेक्टिविटी मिल जाएगी, जैसे कि आगरा, मेरठ, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़। इन जैसे सिटीज को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल जाएगा जिससे टूरिज्म काफी ज्यादा बूस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि ये एयरपोर्ट यूपी में ही क्यों बनाया जा रहा है जहां पर ऑलरेडी 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं? तो इसके पीछे सिंपल रीजन है। अगर हम बाकी 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखें तो वो यूपी के ईस्ट साइड को ही कवर कर पाते हैं। लेकिन अगर यूपी के वेस्ट साइड को देखें तो वहां पर एक भी बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। अब वो सभी लोग आईजीआई एयरपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल से समझते हैं, मान लीजिए आप अलीगढ़ में रहते हैं और आपको मुंबई जाना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपके घर से 3.5 घंटे दूर है, और दूसरा लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपके घर से 5.5 घंटे दूर है। और आपको आईजीआई एयरपोर्ट जाना होगा तो आपको दिल्ली का ट्रैफिक भी संभालना पड़ेगा और फिर वहां से आपको
मुंबई जाना पड़ेगा। लेकिन अब अगर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाता है तो आप मात्र 1.5 घंटे में जेवर एयरपोर्ट और वहां से 2 घंटे की फ्लाइट से मुंबई जा पाएंगे। मतलब जहां पर आप पहले अलीगढ़ से दिल्ली जाते थे अब उतने ही समय में आप मुंबई पहुंच जाएंगे। तो इससे काफी ज्यादा पैसेंजर्स को राहत मिलेगी। तीसरा मेन रीजन है लोकेशन ऑफ जेवर। देखिए जेवर एक गांव है, लेकिन गांव को ही क्यों चुना गया किसी मेट्रो सिटी को छोड़कर? देखिए किसी एयरपोर्ट को बनाने के लिए दो सबसे महत्वपूर्ण चीजें लगती है। फर्स्ट इज कनेक्टिविटी एंड सेकेंड इज लॉट्स ऑफ स्पेस। और जेवर के पास दोनों भी हैं। जेवर के आसपास गांव होने की वजह से बहुत सारी खुली स्पेस है, जो कि एक एयरपोर्ट बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सो ये सब तो अब हमने देख लिया। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। इस एयरपोर्ट से इंडिया और इंडियंस को क्या फायदा होने वाला है? तो सबसे पहला फायदा होगा वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इस एयरपोर्ट की वजह से आसपास के एरिया में 1 लाख तक के जॉब क्रिएट होंगे। सेकेंड है इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज टू यूपी। और यूपी में इंडस्ट्रीज भर भर के आएंगी और इसी की वजह से यूपी के इकोनॉमी को इंस्टेंट बूस्ट मिलेगा। और तीसरा मेन रीजन है वहां का रियल इस्टेट। इस एयरपोर्ट को वहां पर बनाने से जेवर के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, शॉप, रिजॉर्ट, मॉल ऐसी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होंगी, जहां से वहां का रियल एस्टेट बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा। और इस रिपोर्ट से बनाने में हम सबको और क्या क्या फायदा हो सकता है, आप आपकी राय कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।